सालों बाद माहेशमती साम्राज्य में फिर से विद्रोह हो रहा है और एक बार फिर बाहुबली ने अपनी तलवार उठाई है और वो दुश्मनों का सर्वनाश करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सुबह होने वाली है, सूरज उगने में बस 2 घंटे की देरी है। राजकुमारी अमीरा जीवन और मौत के बीच की लड़ाई लड़ रही है। राजकुमार सूर्यवीर कैद में अपने आप से लड़ाई लड़ रहे हैं कि उन्होंने अपनी मां समान बड़ी बहन पर बाण चलाया, तो वहीं बाहुबली माहेशमती के गद्दार वीरभद्र से लड़ने निकले हैं, जिन्हें वो 25 साल पहले अपने साथ माहेशमती लाए थे और जिसे उन्होंने अपने बच्चे की तरह बड़ा किया, जिसे उन्होंने तलवार चलाना सिखाया। आज वही उनके सामने तलवार लेकर खड़ा है और जैसे ही बाहुबली बाहर का नजारा देखते हैं, उनके सामने 30 सालों पहले भल्लाल देव के साथ हुआ युद्ध याद आता है। और जब उनकी नजर वीरभद्र पर पड़ती है, जो इस वक्त एक एक कर सैनिकों को मार रहा है, उन्हें उसमें भल्लाल देव नजर आता है और फिर सोच में ज्यादा समय ना बिताते हुए वे अपनी तलवार चलाना शुरू करते हैं और उनके साथ महान अलेक्जेंडर भी दुश्मनों का सामना करने आते हैं। तो वहीं कारागार में जहां राजकुमार सूर्यवीर बाहर हो रहे युद्ध से बेखबर अपने आप से लड़ रहे हैं, वहां देवसेना आती है और उससे कहती है, सूर्या। अपनी माँ की आवाज सुनकर सूर्यवीर उनके सामने देखता है और अपनी आंखों में आंसू लिए उनसे पूछता है, माँ, जीजी कैसी है, क्या हुआ उन्हें माँ? जिसके जवाब में देवसेना कहती है, अब पछतावा करने से क्या फायदा सूर्या, जब कोई गैर तुम्हें अपने ही परिवार के खिलाफ भड़का रहा था तब तुम कहाँ थे? जिसके जवाब में सूर्यवीर अपना सिर झुकाते हुए कहता है, मति भ्रष्ट हो गई थी मेरी माँ, लेकिन मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने जीजा पर बाण नहीं चलाया था, पता नहीं मेरा निशाना कैसे चूक गया। तब देवसेना अपने बेटे से कहती है, जानती हूँ तुमने बाण नहीं चलाया, ये एक षड्यंत्र था और तुम उसके एक मोहरे थे। तब सूर्यवीर की आंखें गुस्से से झुलस जाती है और वो कहता है, षड्यंत्र? किसने रचा मेरी बहन को मारने का षड्यंत्र माँ? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तब देवसेना सूर्यवीर को सारी सच्चाई बताती है और आखिर में उसके हाथ में बंधी जंजीरों को अपने खंजर से तोड़ देती है और कहती है, जाओ सूर्य, अपने पिता बाहुबली की माहेशमती के सबसे बड़े दुश्मन को मारने में मदद करो। और सूर्यवीर अपनी माँ और काली माँ का आशीर्वाद लेकर बाहुबली के पास युद्ध भूमि में अपनी तलवार के साथ पहुंच जाता है और उन्हें देख सबका हौसला और भी बढ़ जाता है। तो वहीं राजकुमारी अमीरा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो अपने सामने अपनी माता देवसेना को देखती है, जो इस वक्त किसी दूत से बात कर रही है और उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ है और वो काफी गुस्से में है और कहती है, तो आखिर मेरा शक सही निकला, वीरभद्र उसी राक्षस का बेटा है जिसने सालों पहले माहेशमती की प्रजा पर अत्याचार गुजारे और अब उसका नाजायज बेटा अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा है। ये सुन अमीरा अपने बिस्तर पर खड़ी होती है और कहती है, वीरभद्र भल्लाल देव के पुत्र है? तो कौन जीतेगा ये लड़ाई? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक के लिए स्टोरी से जुड़े अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू।